जी नमस्कार दोस्तों, अभी विधानसभा सत्र चल रहा है। उसमें मंत्री जी जवाब दे रहे हैं सदस्यों का, और विधानसभा अध्यक्ष कुछ खाते हुए दिख रहे हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। जो 2025 से 30 तक हम सब लोग को योजना क्रियान्वित करना है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन के तहत जिला अस्पतालों को हम अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करने वाले हैं। तो जब अति विशिष्ट केंद्र के रूप में विकसित करेंगे तो ये जो मेडिकल कॉलेज की अभी सुविधा MRI जैसे मशीन की है, उसको हम आगे जिला अस्पतालों में ले। अनिल सिंह नहीं है, श्री तारकिशोर प्रसाद उत्तर और माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग। उत्तर मिला है तारकिशोर बाबू? नहीं मिला है मुझे। अच्छा ठीक है, पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। नहीं देख पाए होंगे, काफी व्यस्त रह रहे हैं आज। नहीं मिला है मुझे, आज सुबह तक नहीं मिला। खैर, माननीय मंत्री से आग्रह करती आ गया जी। हाँ सही था। महोदय, बिहार गजट में दिनांक 18/12/18 को बिहार विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा अधिसूचित कंपनसेशन ऑफ विक्टिम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट रेगुलेशन 2018 में विद्युत स्पर्शाघात की घटना में मृत घायल व्यक्ति तथा पशु मृत्यु होने पर उनके निकटतम परिजन घायल व्यक्तियों के लिए अधिकतम 4 लाख रुपए तक अनुग्रह अनुदान मुआवजा का निर्धारित है, जिसमें वर्णित निर्देश के अनुपालन में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड संकल्प संख्या 106 दिनांक 15/6/19 विद्युत स्पर्शाघात की घटना से मानव पशु मृत्यु मानव विकलांगता की स्थिति में संबंधित मामले की जांच की प्रक्रिया के बाद भी निम्न रूपेण अनुग्रह अनुदान मुआवजा की राशि का भुगतान किए जाने का प्रावधान। मानव मृत्यु 4 लाख, मानव की विकलांगता 2 लाख, मानव विकलांगता 50,000, एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में रहने पर 15,000, एक सप्ताह से कम अस्पताल में रहने पर 5,000, बड़े दुग्धकारी पशु 30,000, छोटे दुग्धकारी पशु 3,000, बड़े दूधकारी पशु 25,000, छोटे दूध पशु 16,000, रॉयल्टी 50% पक्षी। अब तारांकित प्रश्न दिए जाएंगे। इतना कि ये विद्युत बोर्ड के द्वारा जो मुआवजा की राशि दी जाती है, इसकी प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। क्या माननीय मंत्री बताना चाहेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में इस प्रकार की घटनाओं पर कितने दावे किए गए और कितना का निष्पादन हुआ? इसे आपदा प्रबंधन से भी जोड़कर इस प्रक्रिया को सरल किया जा सकता है। सरलता ही मेरा आग्रह आपका आग्रह है, सरलता भेज देंगे जी, और एक समय सीमा के अंदर भुगतान होगा। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री केदार प्रसाद गुप्ता, श्री केदार प्रसाद गुप्ता, श्री देवंती यादव। अध्यक्ष महोदय, पूछती हूँ, जवाब आया है। मैंने पूछा था कि 11/12 में भवन निर्माण शुरू हुई थी और आज तक पूर्ण नहीं हुई। इसमें जवाब आया है कि पूर्ण नहीं हो पाई है। मेरा कहना है कि भवन वहाँ निर्माण कराना है, वहाँ काफ़ी असुविधा होती है मरीजों को ठहरने के लिए, दिखवाने के लिए। तो मंत्री जी बताने की कृपा करें कि कब तक इसको पूर्ण करवा लेंगे। माननीय मंत्री अगले वित्तीय वर्ष में। श्री सुरेंद्र प्रसाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है? मंत्री जी से उत्तर अभी आया है, लेकिन मैं पूछ लीजिए। आदरणीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि इतना टाइम क्यों लग रहा है? ऐसे FIR हो जाने के बावजूद भी वैसे डॉक्टर को रखने से क्या फायदा?
ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि खंड 2-3 का जो जवाब है, पहले खंड का जवाब स्वीकारात्मक है, खंड 2-3 का जवाब अस्वीकारात्मक है। और महोदय उसमें लिखा है मैंने कि वस्तु स्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक 142/9 दिनांक 5/2/26 द्वारा डॉक्टर मनोरंजन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भीतहा पश्चिम चंपारण से स्पष्टीकरण की मांग की गई। साथ ही सिविल सर्जन पश्चिम चंपारण बेतिया के पत्रांक 538 दिनांक 14/2/26 द्वारा डॉक्टर मनोरंजन को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से मुक्त कर दिया गया। मतलब माननीय सदस्य ने जिस चिकित्सक के बारे में प्रश्न किया है उनको उनकी जिम्मेवारी से मुक्त कर दिया गया। फिर उन्होंने पूरक में पूछा विलंब, तो उसका भी जवाब मैंने इसमें लिखा है महोदय। उक्त कार्रवाई में 3 माह का समय लगने के संबंध में सिविल सर्जन बेतिया से विभागीय पत्रांक 182/9 दिनांक 16/2/26 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। महोदय मैंने स्वयं चिंता व्यक्त की कि ये 3 महीना समय नहीं लगना चाहिए था, और विभाग ने सिविल सर्जन से स्पष्टीकरण पूछा है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पत्रांक कितना 1800 दिनांक 30/10/2025 द्वारा सूचित किया गया है कि यह मात्र कांड दर्ज किए जाने की प्राथमिक सूचना है। यह भी अंकित है कि प्रशासनिक रूप से पाए गए कदाचार के संबंध में अनुसंधानोपरांत अतिरिक्त साक्ष्य के साथ अलग से प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा। महोदय पूरा चार्जशीट अभी समर्पित नहीं हुआ है। उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होते ही नियमानुकूल अग्रेसर और विषय था, उन सारे विषयों का जवाब मैंने दिया। बहुत विस्तार से दिया इन्होंने जवाब। जो भितहा प्रखंड में जो हॉस्पिटल है वहाँ पर नर्स और एक डेंटल डॉक्टर ही चला रहे हैं। इसका बहुत जरूरी है वहाँ पर डॉक्टर का। आपका प्रश्न कार्रवाई के संबंध में, आपका जो प्रश्न था माननीय सदस्य जी कार्रवाई के संबंध में, उसका जवाब माननीय मंत्री डॉक्टर भी दिया। वहाँ पर नहीं है। बाकी बात आप लिख कर दे दीजिए अलग से, माननीय मंत्री देख लीजिए। ठीक है, ठीक। श्री हरिनारायण सिंह। अध्यक्ष महोदय पूछता हूँ, उत्तर प्राप्त नहीं। माननीय मंत्री फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। अच्छा मैं पढ़ देता हूँ। जी, वस्तु स्थिति यह है कि हरनौत प्रखंड के ग्राम पंचायत नेउसा में स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र नेउसा के भवन निर्माण हेतु प्रश्न में वर्णित भूमि की उपलब्धता एवं उपयुक्तता संबंधी प्रतिवेदन की मांग समाहर्ता से विभागीय पत्रांक 512 द्वारा की गई है। इसके प्राप्त होने के उपरांत राशि की उपलब्धता के आधार पर विहित प्रक्रिया अनुसार निर्माण की स्वीकृति दे दी जाएगी। जमीन उपलब्ध है, लेकिन मेरा कहना है कि अगले वित्तीय वर्ष में इस नेउसा उपकेंद्र का निर्माण करा दिया जाएगा। माननीय मंत्री जिला समाहर्ता से इस संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई है महोदय। प्रतिवेदन प्राप्त होते ही अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। श्री सुरेंद्र राम, श्री मुरारी पासवान, कुछ उत्तर मिला है ना? उत्तर मिला है महोदय, आप पूरा पूछ लीजिए। लेकिन अल्ट्रासाउंड मशीन मशीन तो है लेकिन धूल फाँक रहा है। टेक्नीशियन वहाँ अति आवश्यक है और घनी आबादी है वहाँ की। उस आबादी को देखते हुए महिला और प्रसूति रोग विशेषज्ञ आवश्यक है महोदय। और सदन से आग्रह करेंगे, मंत्री जी से आग्रह करेंगे अति शीघ्र वहाँ पर और महिला और अल्ट्रासाउंड मशीन का टेक्नीशियन जो है वो उपलब्ध करावें, ताकि जो 5-7 लाख की आबादी है वहाँ की उससे, और चूँकि झारखंड भी सटा हुआ है महोदय, वहाँ से भी सारे और रोगी आ जाते हैं यहाँ पर, तो काफ़ी कठिनाई होती है, उसको झेलना पड़ता है हमको। अतः और आग्रह करेंगे कि इसका और जितना जल्दी हो और वहाँ पर प्रतिस्थापित करें। माननीय सदस्य का प्रश्न जायज है महोदय। विभाग उस पर शीघ्र कार्रवाई करके और वहाँ नियुक्ति का कार्य करेगा, पदस्थापना। श्री रामेश्वर कुमार महतो। पूछना था मुझे कि जो पीड़ित परिवार है उन्होंने आवेदन दिया हुआ है, बट वहाँ से ये कहा गया कि उनका आवेदन के बाद भी पेपर पूरे नहीं होने के कारण मुआवजा नहीं मिला है। तो मंत्री जी से आग्रह होगा आपके माध्यम से एक बार इसको दिखवा लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शुभानंद मुकेश।